तो उस समय नक्सलिज्म ज्यादा था और करीब 40 कांग्रेस के नेता मारे गए थे। 40 नेता मारे गए थे। नक्सलाइट्स ने बड़ा अटैक किया था वहां पर उनके एरिया में। तो मैं सब पूरा देश एकदम बहुत सेंसिटिव खबर थी। 40 नेता मर जाना, उनकी हत्या हो जाना, बॉम्ब से उड़ा देना उनको, बड़ी घटना है। तो मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, देख रहा था, तो हम ये सोच रहे थे कि इस समय देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। होता है ना, देश के प्रधानमंत्री, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। इतना बड़ा हमला हो गया, 40 नेता मर गए। 40 लोग भी अगर कहीं मर जाए तो बहुत बड़ी घटना हो जाती है। और नेता मरे थे, और वो भी कांग्रेस के नेता मरे। तो पापा ने बैठे बैठे ऐसे ही बोला कि मनमोहन सिंह जी ने इस पूरे केस पे आधा घंटा दिया होगा। ये बात बिल्कुल सही है। क्या हम ये सोच सकते हैं कि मनमोहन सिंह जी रोने बैठ गए होंगे? क्या हम सोच सकते हैं कि दिन भर अपना माथा नीचे करके अपनी टेबल पे बैठे रहे होंगे 24 घंटे तक? क्योंकि उन्हें पता है कि उनका समय मतलब 150 करोड़ लोगों का समय। उन्हें पता है कि उनके पास सिर्फ एक ही घटना पर 24 घंटे देने के लिए नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जिस पद पर हैं, उस पद पर वो जिसको जो इंस्ट्रक्शंस देने हैं वो दे सकते हैं, और फिर देन ही कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टास्क। क्योंकि देश की सिर्फ एक ही चिंता नहीं है, और भी बहुत सारी चिंताएं हैं, और भी बहुत सारे काम। आज भी अगर एक देश में कितनी सारी घटनाएं घटती हैं, तो प्रधानमंत्री रोने नहीं बैठ जाते, क्योंकि प्रधानमंत्री को पता है कि उनके पास सिर्फ 5 साल है और उन्हें बहुत सारे और एरियाज पे काम करना है। तो उनका टाइम, कौन सी चीज उनका कितना टाइम डिजर्व करती है, वो उस चीज पे उतना ही टाइम डालते हैं। ये चीज सीखने की है उन लोगों से जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी पे हैं, उतनी पावर पे हैं, कि वो कहां पर कितना टाइम डालते हैं। मैंने इससे सीखा और मैंने कैसे अप्लाई किया। चेरी के मेरी शादी हुई लगभग 10 साल होने को है। अब मेरे फैमिली के जो प्रोग्राम्स है वो तो मेरे हैं ही, अब चेरी के फैमिली के प्रोग्राम्स जो है वो भी मेरे, उसमें भी मुझे जाना है। अब कोई चेरी के साइड में किसी का हाउस वार्मिंग हो रही है कमाल भाई, तो कितने दिन लगाना चाहेंगे आप? जो फ्री है तो चले जाओ, जाना है जाएंगे, 3-4 दिन लगे, और बुलाने वाले तो बुलाते नहीं, आओ रहो यहाँ पे 2 दिन रहो। कितने भी दिन लगा सकते हैं जिनको कोई पर्पस नहीं है, कि इनकी लाइफ में कोई और एजेंडा नहीं है, जो बिजी नहीं है। मान लो किसी की अगर दुकान है, वो दुकान पे किसी और को बिठा देगा तो बोलेगा ठीक है भाई चलो। ऐसे हैं लोग जो चले जाते हैं। लोग शादी में भी जाते हैं, हर एक शादी में जाते हैं। मैंने चेरी से ऐसे ही बोला, मैंने कहा चेरी एग्जाम्पल के लिए तू ये मान ले कि मैं सीएम हूं। अगर मैं सीएम होता राजस्थान का, तो मैं तेरे घर में जो ये हाउस वार्मिंग हो रही है इसमें कितना टाइम देता? मैं जाता, सीएम जाता है, सीएम शादी में भी जाता है। प्रताप सर कितनी देर के लिए जाता है सीएम? ऐसा होता है कि सुबह मेहंदी में भी बैठा है, हल्दी में भी बैठा है, खाने की प्लेट लाइन में लगा हुआ है, पानी पूरी। कौन है आप? अच्छा, तेलंगाना के सीएम है आप, पानी पूरी खा रहे हैं? वो अच्छा, मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है कंवर साहब। तो और कंवर साहब क्या बोलेंगे? अजीब आदमी है, पूरा तेलंगाना इसका वेट कर रहा है, इतने सारे काम है, ये पानी पूरी खा रहा है। ऐसा होता है, हो सकता है ऐसा। तो मैंने चेरी को कहा, मैंने चेरी में राजस्थान का सीएम अगर हूं तो मैं कितनी, मुझे पटना जाना था, तो मैं कितने देर के लिए जाता? बोले तुम सुबह जाते शाम को आ जाते। बस दैट्स द आंसर। बोले तुम सीएम नहीं हो पर। मैंने कहा मैं मेरी जिंदगी का सीएम। राजस्थान का सीएम और तेलंगाना का सीएम नहीं बनना है, मैं मेरी जिंदगी का चीफ मिनिस्टर हूं। क्योंकि मेरी जिंदगी में मुझे कहां टाइम देना है वो तो मैं डिसाइड करूंगा। मैं गया, पर मिनिमम पॉसिबल टाइम में कैसे फ्री हो सकता हूं मैं? क्योंकि मैं फालतू नहीं हूं कि मैं वहां पर हाउस वार्मिंग कितनी देर की। मलेश जी गए, हाथ जोड़े, लिफाफा दिया, खाना खाया, उसके बाद क्या होता? खत्म। उसके बाद अगर आप बैठे हो तो सिर्फ टाइम किल कर रहे हैं। हम शादियों में बिजी हो जाते हैं। शादियों में कितना टाइम दे देते हैं हम? 20 दिन निकाल दे, अरे अब तो शादी है, अब कुछ नहीं। अरे ये हिंदुस्तान है, यहां पर अगर किसी को कुछ बोलो आप कि अगर होली आ रही हो, दिवाली आ रही हो, या आपकी ईद आ रही हो, तो 20 दिन पहले से अब तो ईद के बाद करेंगे। अरे 20 दिन है ईद में, नहीं अब तो ईद के बाद करेंगे। क्यों? हमने माइंड को ऑर्डर दे दिया, अब तो ईद के बाद करेंगे, अब तो दिवाली बाद करेंगे।
अब क्या, अरे नहीं अब तो होली के बाद करेंगे, वो 20 दिन है। हमने उसको इतना बड़ा, मतलब इवेंट कितनी, दिवाली कितनी सी देर की, ईद कितनी सी देर की, नमाज पढ़ेंगे, बधाई देंगे, गले मिलेंगे, ईदी लेंगे, बच्चे देंगे, आप तो देंगे, बच्चे लेंगे, आप सेवैयां खाएंगे 3-4 घंटे। पर हम 20 दिन तक पहले, 20 दिन पहले से हम ये बोलना शुरू कर देते हैं, अब तो ईद की बात करेंगे, अब दिवाली की बात करेंगे, अब होली की बात करेंगे, अब इसकी बात करेंगे, रक्षाबंधन की बात करेंगे। हम एक इवेंट को इतना बड़ा अपने दिमाग में बना लेते हैं, हम प्रायोरिटाइज करते हैं। अभी हमारे बड़े अच्छे क्लोज संबंध है, कांग्रेस के नेता है, उनके घर में शादी है 25 तारीख की। हमने माना हमें जाना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे आए थे, कांग्रेस के सेंट्रल मिनिस्टर रहे, अभी पावर में नहीं है, पर ऐसा थोड़ी है कि हमारे संबंध तभी हो जब वो पावर में होंगे। हमारे संबंध तो हमेशा के हैं। मेरे दादाजी गए तो वो आए, सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट, पर हमने प्रायोरिटी देखी कि अभी हैदराबाद जाना है, फिर हमारे पास ये इवेंट है, हम ये है, हम नहीं जा सकते, सॉरी। हम उनसे माफी मांगेंगे, बाकायदा माफी मांगेंगे, और उनको ये कहेंगे कि हम अगली बार जब हमारे आपके एरिया में होंगे, क्योंकि वो जयपुर से बाहर है, जयपुर में नहीं, जयपुर से बाहर है, आपके एरिया में होंगे, जाने का मौका लगेगा तो आपके घर जरूर आएंगे। और उस समय जब जाएंगे तब उस समय उनको शादी का जितना काम होता होगा वो जरूर करेंगे, लिफाफा देंगे, शॉल उड़ाएंगे, लड़का लड़की से मिलेंगे, वो सब काम करेंगे। पर अभी वो इस डेट पे पॉसिबल नहीं। तो हमें ये डिसाइड करना होगा, ये लिखिए आप अपनी डायरी और पेन में लिखिए। मेरे को एक बात बहुत, पापा ने सारी बात कही आपसे, कितने साल बचे हैं, 180 दिन बचे हैं, 180 महीने बचे हैं, सॉरी 180 महीने उन्होंने अपना कैलकुलेट किया 75 साल से। पर हम ये कैलकुलेट कर एक बार के लिए चीज लिखें, हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाएंगे, पापा लेकर जाएंगे आपको, कि अगर हमारे जीवन का 1 साल बचा होता, पता तो कुछ नहीं है अशोक जी, हमें सच में नहीं पता कितना टाइम बचा है हमारे पास। एक रिपोर्ट आती है डायग्नोस्टिक लैब से और जिंदगी पूरी ऐसी बदल जाती है। एक लड़का था, अभी हमारा स्टाफ ही था, मैंने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, और वो मैन, उसका वजन कितना सा है, 45 किलो तो पूरा वजन है, और उसकी उम्र है 24-25 साल उसकी उम्र होगी मेरे ख्याल से, 24 साल, और उस लड़के का 45 किलो से 7 किलो वजन कम हो गया, 7 किलो वजन कम हो गया उसका। हाँ, ऑलरेडी 45 किलो का था और 7 किलो कम हो गया, तो सोचो आप 37-38 केजीज का वो हो गया, और 24-25 साल की उम्र है। पता नहीं कौन सी उम्र में कब किसको क्या हो जाए, इट्स वेरी अनसर्टेन। तो मैंने ऐसे ही मैं कुछ पढ़ रहा था और अचानक मेरे पास एक ये पोस्टर आया, उसमें लिखा था, अगर आपके जीवन का 1 साल बचा हो तो क्या आप वो काम करेंगे जो अभी कर रहे हैं? दिस एक्चुअली क्रिएट्स अ मोमेंट कि अरे बाप रे, मैं ये क्या कर रहा हूं। सोशल मीडिया हम स्क्रॉल कर रहे हैं बैठे बैठे, अगर 1 साल बचा तो ये करते हैं, स्क्रॉल करेंगे? नहीं, स्क्रॉल तो नहीं करेंगे। तो फिर हमें डिसाइड करना होगा कि अगर 1 साल बचा है तो मैं मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए क्या करके जाना चाहता हूं, क्योंकि जाना तो सबको। अगर सच में 1 साल बचा है परशुराम जी, तो फिर मैं क्या प्रायोरिटाइज करूंगा कि नहीं करूंगा कि मैं टाइम वेस्ट करूंगा। जैसा खाना मिल रहा होगा वैसा खाना खा के चला जाऊंगा, मैं खाने के लिए 2 घंटे नहीं लगाऊंगा, ब्रेकफास्ट जल्दी से करके चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा पर्पस क्लियर हो जाएगा कि मेरे पास 1 साल बचा है, 1 साल के बाद में चला जाऊंगा। तो प्रायोरिटी वैसे आ जाएगी। अगर हमारे पास टाइम कम होगा तो प्रधानमंत्री को, जब प्रधानमंत्री आवास में घुसते हैं, वो रेजिडेंस में घुसते, तो उन्हें पता है कि मैं यहाँ पे 5 साल के लिए हूं, उसके बाद मुझे फिर दोबारा मेहनत करनी होगी। अगर मैं आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, कोई गारंटी नहीं है। इवन प्रेसिडेंट अगर राष्ट्रपति भवन में घुसते तो उन्हें पता है मैं 5 साल के लिए बना, उसके बाद तो बहुत मुश्किल है प्रेसिडेंट दोबारा बने, री इलेक्ट तो उसमें सेंस ऑफ अर्जेंसी उनको ऑटोमेटिकली आ जाती है। मैं बहुत इंस्पायर हुआ, हमारे एक कोई नेता है, उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर किया था राजस्थान में, और वो हारे हुए नेता है कुलकर्णी जी, वो चुनाव में खड़ा हुआ हार गया, बीजेपी से है, उनका बर्थडे था। तो जनरली जब कोई बड़ा किसी का फोन आता है तो वो लोग ऐसे रील बना लेते हैं ना, आजकल रील बना ली। उनको किसका फोन आया? उनको फोन आया होम मिनिस्टर अमित शाह जी का। कमाल। मैंने कहा होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री शरण जी बर्थडे पे फोन कर रहे हैं उसको जो हार गया। जीते हुए को फोन करो तो समझ में भी आता है संगीता जी, पर बहुत अच्छी बात है, लोगों को बर्थडे पे विश करना चाहिए। और होम मिनिस्टर अगर बर्थडे विश कर रहा है तो हमें भी सीखना चाहिए। पर हम अगर होंगे तो और क्या हाल है, अच्छे हैं, पार्टी कहाँ है, आज तो मजा आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, 2-4 मिनट लगा दिया हमने। होम मिनिस्टर ने फोन भी किया, पर कैसे फोन किया?
देवेंद्र जी कैसे हैं? मैं अच्छा हूं सर, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाकी सब ठीक है? हाँ ठीक है। 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। सुनने वाला भी समझता है कि वो होम मिनिस्टर है। होम मिनिस्टर को भी पता है कि बर्थडे विश करना इंपॉर्टेंट है, पर जितना जल्दी हो सकता है बहुत अच्छे से बात करके 10 सेकंड के अंदर कॉल कट। हम भी थोड़ा कम तो कर सकते हैं ना। अगर 3 मिनट भी बचे तो 3 मिनट कहीं और भी लगाए जा सकते हैं ना। 1 मिनट में भी कॉल हो सकता है, बहुत अच्छी तरह बात भी की जा सकती है। मैंने सीखा क्या चीजें, बर्थडे विश करना भी जरूरी है। हम व्यवहार नहीं खराब कर सकते किसी का कि मैं आज से ये मत डिसाइड कर लीजिएगा मैं किसी को बर्थडे विश नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 200 महीने बचे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें बर्थडे विश करना, पर उसमें कितना टाइम देना है हम वो तो हम डिसाइड कर सकते हैं ना, वो हमारे हाथ में। तो इसीलिए आज के बाद से प्रायोरिटी बन जानी चाहिए हमारी जिंदगी में। और ये तो सच में मैंने दिल्ली में भी सुना था, आज भी मैंने सुना। और मैंने अभी पापा जब ट्रांसलेशन के दौरान बैठे तो मैंने पापा से बताया क्या कहा, मैंने कहा पापा ये तो ऐसा है कि रोज सुबह सुनना चाहिए आधा घंटे के लिए। कितना टाइम है मेरे पास, मुझे प्रायोरिटी देनी है। अगर मेरे पास सिर्फ 1 साल ही बचा है तो मुझे कहां पे कितना टाइम देना है। अगर एक नेता 5 साल के लिए आया तो वो प्रायोरिटाइज करता है, तो मैं भी मेरी जिंदगी का चीफ मिनिस्टर हूं, मुझे भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा क्योंकि मैं हमेशा के लिए यहां पर नहीं हूं। तो मैं प्रायोरिटाइज करूंगा। हमारा स्क्रीन टाइम देखिए हम कि हमारा स्क्रीन टाइम कितना हो रहा है फोन पे। मैंने 2 फोन रखे हुए हैं, एक फोन सिर्फ सुनने के लिए, उस पर कॉल आता है, कॉल कट हो जाता है, और दूसरा फोन पे सारा दुनिया भर का सोशल मीडिया है। तो जब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो आप भी कर सकते हैं। जितने लड़ानी जी उन्होंने कर लिया, तो मैंने एग्जांपल दिया। दूसरा फोन सोशल मीडिया का फोन है। सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और दुनिया भर के न्यूज के सारी चीजें और जो भी सब चीजें हैं उन पे हाथ उठता नहीं, वो आप भी जानते हैं। आपने फेसबुक शुरू किया तो चलता रहता टक 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 टक, इंस्टाग्राम शुरू किया टक 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 चलता रहता। तो जब आप थक जाओ तो आप उसको जबरदस्ती बंद करो कि सोशल मीडिया है फोन, इसको बंद करिए और सिर्फ कॉलिंग चालू। अच्छा, अब खमर भाई मेरे सीने में दर्द हो रहा होगा तो मैं कोई व्हाट्सएप मैसेज थोड़ी डालूंगा आपको, खमर भाई मेरे सीने में दर्द हो रहा है, आप हैदराबाद से जयपुर आ जाओ, मैं मरने वाला हूं। मेरे को खमर भाई को याद करना है, तुरंत फोन करूंगा, खमर भाई मेरे सीने में दर्द हो रहा है, आप जल्दी से जहां पर भी आ जाओ। फोन ही करूंगा ना, तो जो फोन इंपॉर्टेंट होगा वो फोन कर ही लेगा आदमी। अच्छा, जो फोन करने की हालत में नहीं होगा तो मैं क्या कर लूंगा, फिर तो मेरे को कोई और ही उठाएगा, संभालेगा। अगर बहुत इमरजेंसी आएगी प्रसाद राव जी, तो आई विल कॉल कुलकर्णी जी, आई विल कॉल कमाल भाई, आई विल कॉल यू कि मेरे को बहुत इमरजेंसी है, आपको आना है। तो इसलिए इमरजेंसी वाले जितने टास्क है, अर्जेंसी वाले टास्क है, यू विल ऑलवेज गेट अ कॉल। घर से फोन आएगा, अगर घर में भी कोई इमरजेंसी होगी तो फोन आएगा, व्हाट्सएप मैसेज नहीं डालेंगे। तो इसलिए व्हाट्सएप जरूरी नहीं है, वो अर्जेंट नहीं है ना, अर्जेंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप अपने फुर्सत में देख सकते हो। इंस्टाग्राम फेसबुक की तो बात ही छोड़ो, न्यूज की तो बात ही छोड़ो। अभी ईरान पे बम गिर रहे होंगे तो हमको क्या चिंता करनी, गिर जाए, वो ईरान की प्रॉब्लम है ना, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम पे भी गिरेगा तो हम कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर सॉल्व करेंगे। पाकिस्तान गिराएगा अगर तो वो तो प्राइम मिनिस्टर का प्रॉब्लम है ना, हमारा क्या प्रॉब्लम। करना होगा प्राइम मिनिस्टर, हमको फोन पे अलार्म बच जाएगा कि भैया आप सुरक्षित जगह चले जाओ, हम कर लेंगे फॉलो। तो वो चिंता हमारी चिंता नहीं है, फोन ही सबसे जरूरी। तो हमें लगता है कोई इमरजेंसी आ सकती है तो आप 2 फोन कर सकते हैं, एक सिर्फ कॉलिंग फोन, एक सोशल मीडिया का फोन। उसे जब देखना हो आप तब देखेंगे। सलीम भाई बहुत अच्छी बात बोलते हैं, सोशल मीडिया पे अपना जो पोस्ट डालना है वो डाल दो, तो अलग अलग है। सोशल मीडिया ओनली फोन, हाँ देख लीजिए। सलीम भाई ने कर रखा है, मैंने भी ऐसे ही एक छोटा आईफोन ले रखा है 10s, मेरा वो करीब 10 साल पुराना फोन होगा। उसकी आज को अगर मैं बेचने जाऊं तो 3000 रुपए मिले, तो मैंने कहा अच्छा तो मेरे काम का है, मेरे लिए तो 3 लाख रुपए की वैल्यू का है। क्योंकि अगर ये फोन, छोटा सा फोन मेरा समय बचा रहा है, मेरा ही पुराना फोन है, वो पुराना होते होते कितना पुराना हो गया, 7-8 साल पुराना, तो वो मेरे लिए इतना ज्यादा वैल्यूएबल है कि मैं सिर्फ उसमें कॉलिंग रखता हूं, मेरा कॉलिंग नंबर उसमें रहता है। बाकी दूसरा फोन जो है ई सिम आती है, दूसरा फोन ले लो, उसमें चलता रहेगा, और उसको बंद कर देता हूं। अभी वो मेरा फोन गिरा दिया, अब मेरे तो बच्चे हैं तो गिराएंगे, वो मेरा फोन गिरा दिया था तो अभी मेरे पास एक फोन है, वो ठीक होने गया है, तो वो आ जाएगा वापस। तो इसलिए एक कॉलिंग फोन, एक सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आपने पोस्ट किया, बंद कर दिया, जब खोलना है तो आप स्विच ऑन करो, आप देख लो, काम करना, बाकी कॉलिंग है। और हमें भी कॉलिंग ही करनी होगी, इन्विटेशन कॉल पे होगा। मीटिंग में आना है, कॉल पे आना पड़ेगा, बुलाना है, जाना है, कॉल पे करना है, हमें फॉलो अप लेना है, कॉल पे करना है। उसमें व्हाट्सएप क्या है, वो तो सिर्फ एक मीटिंग इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए। तो इसलिए हमें प्रायोरिटाइज करना होगा, छोटी छोटी चीजें हैं, कहां हम समय बचा सकते हैं, स्क्रीन टाइम बचा सकते हैं, हमारे खाने का टाइम सेव कर सकते हैं। अगर खाने में हमारा ज्यादा टाइम लगता है तो हम ट्रैवलिंग में हम खाना खा सकते हैं। तो हमें टाइम सेव करके कहां डालना है, वहां पर हमें ये
हमारा कम से कम 1-2 प्लान बढ़ सकते हैं अगर हमारा स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा। हमारा माइंड, आप यकीन मानिए, ये माइंड हमारा स्विच ऑफ नहीं होता कभी भी, क्योंकि हम 2 मिनट खाली बैठे हम सोशल मीडिया देखते हैं, हम सोने जाते हैं तो हम सोशल मीडिया देखते हुए सोते हैं। ये माइंड हील होना शुरू हो जाएगा जब सोशल मीडिया बंद होगा, तो ये स्विच ऑफ होगा। स्विच ऑफ होगा तो इसके लिए जो डोपामिन हिट मिलता है ना हमको बार बार, वो डोपामिन हिट मिलना बंद होगा तो हमारा माइंड हील होना शुरू हो जाएगा, अच्छे विचार आने लग जाएंगे। अच्छे विचार आएंगे तो हम बेहतर बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हमें टाइम प्रायोरिटाइज करना होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया चरण जी, सॉरी, पर फिर हमारा भी लिंक टूट जाता है, प्लीज उसके बाद